Hello, students. We have already completed the chapter, the Bermuda Triangle, and today we will discuss the exercises of this chapter. Understanding the text. A. Mark whether these sentences are true or not true. Correct the sentence that are not true. Question number 1. A certain area of Atlantic Ocean has proved to be dangerous to many aircraft, ships and boat. एक एरिया है अटलांटिक ओशन में जो कि डेंजरस कहा गया है एयरक्राफ्ट, शिप्स और बोट्स के लिए. ट्रू. सेकेंड क्वेश्चन. ऑल द ट्रैजिक इंसिडेंट्स रिमेन मिस्ट्रीज. जितनी भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, जितनी भी घटनाएं घट रही थी, वो क्या थी? एक रहस्य थी. ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन. चार्ल्स बर्लिज थॉट ऑफ द नेम डेविल्स ट्रायंगल. चार्ल्स बर्लिज ने डेविल्स ट्रायंगल नाम दिया था. नॉट ट्रू. द मिस्टीरियस पावर कुड बी फेल्ट ओनली विद इन द ट्रायंगल. क्या ये मिस्टीरियस पावर सिर्फ ट्रायंगल जो था उसके अंदर ही फील होता था? नॉट ट्रू. उसके बाहर के एरिया में भी फील होता था. नो वन हैज सर्वाइव्ड इन बर्मुडा ट्रायंगल ट्रेजिडी. कोई भी नहीं बचा था बर्मुडा ट्रायंगल की ट्रेजिडी में. नॉट ट्रू. A few have survived. कुछ लोग बचे थे उस बर्मुडा ट्रायंगल की ट्रेजिडी में. आंसर दीज क्वेश्चंस इन फ्यू सेंटेंसेस. आपको आंसर देने हैं इन सारे क्वेश्चंस के. फर्स्ट क्वेश्चन इज what do we learn from the recording of the radio communication. रेडियो कम्युनिकेशन की रिकॉर्डिंग से हमें क्या पता चला है अभी तक बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में? Here is the answer. The recording tell us about the compass that went out of control, the strange fog which covered the sea and the sky, and the unidentified flying object UFO that were sighted. हमें रिकॉर्डिंग से क्या पता है? कंपस के बारे में पता चला है जो कि कंट्रोल के बाहर चली गई थी. फॉग्स के बारे में पता चला है और अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला है. Where was Star Tiger when it disappeared? स्टार टाइगर कहाँ था जब वो डिसअपियर हुआ? स्टार टाइगर वॉज अ फ्लाइट. ये देखिए, स्टार टाइगर suddenly disappeared. It was less than 2 hours away from the destination Bermuda. When Star Tiger disappeared, it was less than 2 hours away from its destination Bermuda. जब स्टार टाइगर डिसअपियर हुआ तो वो अपने डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल जहां वो जा रहा था बर्मुडा, वहां से सिर्फ 2 घंटे दूर था. द नरेटर सेज द wreck of DC-3 एयरलाइन should have been seen. Why is that so? नरेटर का जो स्टोरी का वक्ता है, कह रहा है जो स्टोरी, उसका मानना है कि DC-3 एयरलाइन के जो अवशेष थे, wreck थे, वो ज़रूर मिलने चाहिए थे. Why is that so? उसने ऐसा क्यों कहा है? DC-3 airline had approached with the crew member. The pilot radioed it to say that he was only 80 kilometers away. क्योंकि DC-3 एयरलाइन जो था वो सिर्फ 80 किलोमीटर दूर था अपने डेस्टिनेशन से, मायमा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने के. इसीलिए उसका रेक मिल जाना चाहिए था. और वहां पे क्या था? सैलोशी था. एंड वेयर दैट प्लेन वॉज डिसअपियर्ड, the reason in which it disappeared had shallow sea, but the wreck was not found. So what will you write? The DC-3 airliner was only 80 kilometers away from its destination, Miami International Airport, as the water was shallow at that region of the sea. The wreck of the plane should have been found in that part of the ocean. Next question is,
What is strange about the plane crash and shipwrecks in Bermuda Triangle? क्या सबसे अजीब बात थी shipwrecks और Bermuda Triangle में हो रही जो दुर्घटनाएं थी उनके बारे में? The strange thing about the plane crash and shipwrecks is that no one found any bodies or wrecks. कोई भी crew member की body या प्लेन के अवशेष नहीं मिलते थे. No one was seen or found after the loss. और दुर्घटना घटने के बाद ना ही कोई इंसान मिलता था और ना ही कोई उसके बारे में कुछ दुर्घटना के बारे में पता चलता था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द मिड अटलांटिक एरिया थॉट टू बी अनसेफ? मिड अटलांटिक एरिया को अनसेफ क्यों माना गया है? Here is the answer. The environment of mid-Atlantic area is hazardous in some accident-causing way. The ocean has fast-running currents which can carry wreck far away from the crash site. जो मिड अटलांटिक एरिया है वहाँ का जो स्ट्रॉन्ग करेंट्स चलते हैं वहाँ पे, और क्या है, टॉर्नाडोज और स्टॉर्म्स आते हैं. You can see in this zone experience sudden storms and tornadoes which are called water spouts which can kill. Okay, so this area is said to be unsafe. इसीलिए इस जगह को unsafe माना गया है. The narrator says, perhaps we will never know. What is it that we will never know? We will never know the reason of the disappearance and the fate of all the ships and planes that have gone missing. हमें कभी भी नहीं पता चल पाएगा किस चीज़ के बारे में, कि क्या वजह है इनके गायब होने की, प्लेन्स और शिप्स के. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्स. द प्रेजेंट perfect progressive tense. Read these sentences. Strange incidents have been taking place for years now. बहुत सालों से ये दुर्घटनाएं घटती आ रही हैं. मतलब वो घट रही थी, घट रही हैं और घटती रहेंगी. The boy has been watching the match on television for 3 hours. वो लड़का पिछले 3 घंटे से मैच देख रहा है और देखता रहेगा. ही स्टिल वॉचिंग इट. वो अभी भी देख रहा है. हैव यू बीन गोइंग टू इवनिंग क्लास? क्या तुम अभी भी इवनिंग क्लास जा रही हो? आर यू स्टिल गोइंग टू इवनिंग क्लास? The highlighted words tell us about something that has started in the past. ये जितने भी highlighted words हैं, have been taking, has been watching, have you been going, ये सारे क्या हैं? ये आपको ये बताते हैं कि जो काम है वो पास्ट में शुरू हुआ था, मतलब पास्ट से चला आ रहा है और अभी भी हो रहा है, and is still going on at the time of speaking. जब उसके बारे में बात की जा रही है तो वो अभी भी चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी काम चल ही रहा है वो. दिस टेंस इज कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. और इस टाइप के टेंस को क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं. The two sentences below do not mean the same thing. Varun has lived in Kolkata for 20 years. नीचे दिए गए जो सेंटेंस हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में नहीं है. वरुण 20 साल कोलकाता में रहा है. वो कोलकाता में रहा है, रह रहा नहीं है. अभी ये सेंटेंस जो है आपको ये नहीं बताता कि करेंटली वेयर ही इज लिविंग, वो अभी कहाँ रह रहा है, मगर 20 साल वो कोलकाता में रहा है. अपने जिंदगी के 20 साल वो कोलकाता में भी रहा है, वो ये बता रहा है. वरुण हैज बीन लिविंग इन कोलकाता फॉर 20 ईयर्स. और जो नेक्स्ट सेंटेंस है कि वरुण कोलकाता में रहता आ रहा है पिछले 20 साल से. द फर्स्ट सेंटेंस मीन दैट वरुण लिव्ड इन कोलकाता फॉर 20 ईयर्स. पहला सेंटेंस आपको ये बताता है कि वरुण कोलकाता में 20 साल के लिए रहा है, बट डज नॉट लिव देयर एनी मोर, मगर वो अभी वहाँ नहीं रह रहा है. एंड हैज़ जस्ट मूव्ड रिसेंटली, और वहाँ से अभी अभी वो बाहर कहीं और शिफ्ट हुआ है. द सेकेंड सेंटेंस टेल अस दैट वरुण लिव्ड इन कोलकाता फॉर 20 ईयर्स एंड स्टिल लिविंग देयर. और सेकेंड जो सेंटेंस है आपका वो आपको ये बताता है कि वरुण 20 साल से कोलकाता में रह रहा था और अभी भी वहीं रह रहा है. He is still living there. Okay? Note, for is used to talk about a period or length of time. For क्यों use होता है?
किसी पीरियड के बारे में या लेंथ ऑफ टाइम के बारे में बात करने के लिए, मतलब किसी निश्चित समय के बारे में कि इतने सालों तक, फॉर डेज, फॉर 20 years, फॉर 30 minutes, 30 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, तो एक सर्टेन टाइम के बारे में बात करने के लिए। सिंस इज यूज टू टॉक अबाउट पॉइंट इन टाइम। और सिंस क्यों यूज होता है? पॉइंट इन टाइम के बारे में, जैसे कि आप किसी समय की बात करें, किसी पर्टिकुलर समय की, सिंस 9 o'clock, 9 बजे से, सिंस थर्सडे, सिंस येस्टरडे, मतलब ये पॉइंट इन टाइम एग्जैक्ट टाइम बताता है। और ये क्या बताता है? ड्यूरेशन बताता है कि इतने से इतने के बीच में, इतने से इतने देर के लिए वो समय बताता है कि कितने देर तक वो काम हुआ। उसके लिए हम लोग फॉर यूज करते हैं और सिंस यूज करते हैं कि कब वो काम हो रहा है। टू से अबाउट द टाइम और टू से अबाउट द डे वी यूज सिंस। हम लोग सिंस यूज करते हैं किसी समय को बताने के लिए या किस दिन वो काम हुआ ये बताने के लिए, और कितने देर के लिए वो काम हुआ, पीरियड बताने के लिए फॉर यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? यूज हैज और हैव बीन प्लस द ing फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। मतलब आपको क्या करना है? हैज, हैव, बीन प्लस ing वर्ब वाला फॉर्म हम किस में लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, प्रोग्रेसिव में। अभी हमने पढ़ा, तो हमें क्या करना है? नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में कन्वर्ट करना है। फादर इज टायर्ड, he work at night. Father is tired, he has been working at night. Next question is Vinod, play with the puzzle for an hour. Clearly he likes it. What will you write? Vinod have been playing with the puzzle for an hour. Vinod has been playing with the puzzle for an hour. विनोद पिछले 1 घंटे से क्या कर रहा है? पजल खेलता आ रहा है। ओके, व्हाट विल यू राइट? हैज बीन प्लेइंग, हैज बीन प्लेइंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी, कलेक्ट स्टैम्प्स सिंस शी वॉज 5. शी हैज रियली big collection. She has a really big collection. She has been collecting. What will you write? She has been collecting. She has been collecting stamps since she was 5. She has a really big collection. Okay. Next, you work in the garden. No wonder you have covered in mud. Begin, have. You have to begin with have. What will you write? Have you been working? Have you been working? Have you been working? Been working. After that you write, in the garden, no wonder you have covered in mud. Okay. Next question, last question is, Prem go to music school. He play the piano very well. You have to begin with has. Has Prem been going to music school? He plays the piano very well. Okay. Combine each set of sentence into two. What you have to do, you have to combine these two sentences, use the word in bracket and correct form of highlighted verbs. You have to use these verbs which are in blue color, and you have to join these sentences. The baby started to cry 2 hours ago. He has still not stopped. वो बच्चा पिछले 2 घंटे से रो रहा है, अभी भी चुप नहीं हुआ है. द बेबी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 hours. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, ही स्टार्टेड टू प्रैक्टिस मेडिसिन 3 years ago. उसने 3 साल पहले मेडिसिन की प्रैक्टिस करनी शुरू की थी. शी इज अ डॉक्टर. व्हाट विल यू राइट? शी हैज स्टार्टेड बीन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन फॉर 3 years. She has
started, she has been practicing, she has been practicing medicine for 3 years. She has been practicing medicine for 3 years. Okay. Next question. I started to clean my cupboard on Sunday. मैंने संडे को अपना कबर्ड साफ करना शुरू किया था. I am still cleaning it. मैं अभी भी क्लीन कर रही हूँ. You have to use what? Since. I have been cleaning my cupboard since Sunday. I have been cleaning my cupboard since Sunday. Okay. They began to cook 2 hours ago. 2 घंटे पहले उन्होंने खाना बनाना शुरू किया. They haven't finished it. उन्होंने अभी तक बनाना कंप्लीट नहीं किया है. घंटे की बात हो रही है, 2 घंटे पीरियड की बात हो रही है, तो फॉर यूज करना है हमें. They have been cooking for 2 hours. What will you write? They have been cooking for 2 hours. They have been cooking for 2 hours. Okay. Next question is, she came in at 10 o'clock. Particular time, point of time की बात हो रही है, समय की बात हो रही है, तो what we will use since. She came in at 10 o'clock. She is still waiting for you. वो 10 बजे आई और अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है. She has been waiting for you since 10 o'clock. She has been waiting for you since 10 o'clock. Next, come to this word and use. Rewrite the second sentence in each pair of sentence using the correct form of word phrase from the box. आपको correct form of word phrase use करना और sentence को क्या करना है? Rewrite करना है. I did not like the book. मुझे किताब पसंद नहीं है. The main problem is the book remains unexplained. क्योंकि किताब main problem ये है कि किताब unexplained है. मतलब एक mystery है. जो चीज जो सुलझे नहीं, that is what? A mystery. रहस्य. The main problem is the book remains an unsolved mystery. She normally goes for a walk at 5 in the morning. वो अक्सर 5 बजे सुबह जाती है वॉक पे. It is strange that she hasn't left the house this morning. बड़ी अजीब बात है कि वो आज सुबह में घर से बाहर नहीं निकली. तो जो काम अक्सर होता है और अचानक से ना हो तो वो क्या है? अनयूजुअल. She normally goes for a walk in 5 in the morning. It is unusual that she hasn't left the house this morning. What will you write? Write it is strange की जगह पे we will write it is unusual that she hasn't left this house this morning. Strange की जगह पे unusual. Rajita was given a medal for bravery. रजिता को अपनी बहादुरी के लिए एक मेडल मिला. She saved many children from fire. Save की जगह पे क्या हुआ? Rescue. रजिता was given a medal for bravery. She rescued many children from fire. उसने बहुत सारे बच्चों को बचाया. Rescued. RESCUED. What will you add? You will add a D. Rescued. बचाना मतलब रेस्क्यू करना. Okay, I saw a sparrow yesterday
आफ्टर ईयर्स, मैंने कल एक गौरैया देखी बहुत सालों बाद. आई थॉट देयर वेर नो मोर स्पैरोज लेफ्ट इन द सिटी बट दे हैव मैनेज टू लिव ऑन. मुझे लगा कि यहाँ पे कोई भी स्पैरो नहीं बचा है शहर में, मगर शायद उन्होंने किसी तरह मैनेज कर लिया, सर्वाइव कर लिया. दे हैव सर्वाइव्ड. किसी तरह बचना को क्या कहते हैं? सर्वाइव. किसी मुश्किल में बच जाने को सर्वाइव. बट दे हैव सर्वाइव्ड. मैनेज टू लिव ऑन को क्या कहेंगे? सर्वाइव. survived, ed, managed to survive. You will not add d. Survive, just that word. The thieves stole several things from the house. चोर ने बहुत सारी चीजें घर से चुरा ली. They disappeared, leaving no clue behind. कोई भी चीज पीछे सुराग नहीं छोड़ना, कोई क्ल्यू पीछे नहीं छोड़ना को क्या कहते हैं? विदाउट अ ट्रेस. द थीव स्टोल सेवरल थिंग्स फ्रॉम द हाउस. दे डिसअपियर्ड लीविंग नो ट्रेस. दे डिसअपियर्ड विदाउट अ ट्रेस. लीविंग नो क्ल्यू बिहाइंड की जगह पे क्या लिखेंगे? विदाउट अ ट्रेस. दे डिसअपियर्ड विदाउट अ ट्रेस. ओके, इसकी जगह पे ये लिखेंगे. ओके, और फोर्थ वाले में हम क्या लिख रहे थे? मैनेज की जगह पे सर्वाइव लिख रहे थे. नहीं, दे हैव मैनेज टू लिव ऑन की जगह पे हम लोग सर्वाइव लिख रहे थे. ओके, रीडिंग सेंटेंसेस. People have began to take notice of this mysterious section of ocean. The highlighted word combine well with each other to convey a meaning. Take notice of, ये सब मिलाकर क्या कहते हैं? ये सारे words जो हैं combine करके एक अलग meaning देते हैं. Such an instance is called collocation. Collocation are words that combine naturally with others. Collocation कुछ ऐसे words होते हैं जो एक दूसरे के साथ combine करके एक अलग ही meaning देते हैं. Okay? Complete these sentences with the correct collocation from the table. Refer the mini dictionary for help. आप dictionary की help लेके ये सारे जो words हैं collocation सारे जो वर्ड्स दिए हैं उससे अलग अलग मीनिंग वाले कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स बना सकते हैं जो कि अलग मीनिंग दें और आपके सेंटेंस में फिट यूज हो सके. ओके, सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द हेवी रेन फोर्स्ड अस टू. जो हेवी रेन हुई उसने हमें फोर्स किया टू टेक कवर. टेक कवर. ओके, टेक कवर. टेक कवर मतलब कहीं पे छुपना, छांव लेना. आई थिंक इट इज गोइंग टू डैश फॉर मी टू फिनिश दिस वर्क. टेक अ वाइल. कुछ समय लेना को क्या कहते हैं? टेक अ वाइल. टेक अ वाइल. कैन यू कम बैक टू अस लेटर प्लीज. मुझे इस काम में कुछ समय लगेगा, क्या तुम 2 घंटे बाद आओगे? वी मस्ट डैश टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर. किसी चीज को ना कहना. वी मस्ट टेक स्टेप्स. हमें इस दिशा में कुछ काम करना चाहिए. वी मस्ट टेक स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टिंग वाटर. टेक स्टेप्स. Okay. Fourth is the painting dash every time I see it is so beautiful. जितनी बार मैं पेंटिंग को देखता हूँ ये मेरी क्या क्या पूरा आपका ध्यान अपनी तरफ खींच लेना. टेक्स माई ब्रेथ अवे. वॉट विल यू राइट? टेक्स माई ब्रेथ अवे. पेंटिंग टेक्स माई breath away.
क्या उसकी सांसें रुक जाती हैं बिल्कुल, वो पेंटिंग इतनी खूबसूरत है, उस पेंटिंग की खूबसूरती देख के. टेक्स माई ब्रेथ अवे. ओके, नेक्स्ट इज विनय डैश माई प्रोग्रेस एट स्कूल. ऑफन ही टेक्स मी इफ आई नीड एनी हेल्प विद द लेसन. विनय takes an interest in. What will you write? Takes an interest in. विनय उसके प्रोग्रेस रिपोर्ट में इंटरेस्ट लेता है. So takes an interest in any progress at school. Often he asks me if I need any help with the lesson. Speech practice पे आते हैं. Next is speech practice. Listen to the sentence. Notice the difference in how the highlighted words in each set are spoken. आपको ध्यान देना है कि हर अलग अलग सेंटेंस में जो highlighted words हैं, blue color में words हैं, वो किस तरह बोले गए हैं. Then read the sentence aloud. They are mysteries that have not been solved. That is the simple truth. In second sentence, we are saying that in a strong way. Okay. Second sentence. A. The book was a bestseller. This is the book I have been waiting to read. The Bermuda Triangle is a rough triangle stretching from Miami to Puerto Rico, then to Bermuda and back to Miami. Where is this from? There was nothing. The vase used to be right there. There was no evidence of plane crash or wrecks at sea. I want you at the study table this very minute. Word like a and the, to, for, at, from, and here, there, this, that, his, her, you, etc. have two different pronunciations, a strong form and a weak form. ये जितने भी words हैं, a and the, to, for, at, from, and there, here, there, this, that, his, her, you, इन सारे के दो अलग तरह के pronunciation. एक बहुत strong pronunciation होता है, एक बहुत weak pronunciation होता है. We use the strong form when the meaning of these words is important. हम strong form तब use करते हैं जब इनका meaning बहुत important होता है किसी sentence में. Otherwise the word remain in the weak form. और अगर जब sentence में उसका मतलब इतना strong नहीं होता, उसकी meaning बहुत strong नहीं होती है, तो वो weak form में रहता है. Okay? Which part of speech does the word odd belongs to? Next is dictionary work. Study this dictionary entry for the word odd, the answer, the questions. आपको odd word को खोजना है डिक्शनरी में और देखना है odd adjective. जब odd adjective में होता है the strange और unusual. odd का मतलब क्या होता है? कोई strange चीज़ या unusual चीज़ जो अक्सर नहीं होती है, वैसी चीज़. There's something very odd about the man outside the window. कुछ बड़ी अजीब सी बात है उस इंसान के बारे में जो कि विंडो के बाहर खड़ा है. Something peculiar, not often regular. कोई ऐसी चीज़ जो अक्सर ना हो, जो रेगुलर ना हो, जो अक्सर नहीं होती हो. Only before noun. इसका इस्तेमाल सिर्फ नाउन के पहले होता है. सेकेंड, नॉट हैपनिंग ऑफन. शी डज नॉट ऑड टीचिंग जॉब. शी डज द ऑड टीचिंग जॉब. नाउन के पहले जब इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो इसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग ऑफन, मतलब जो चीज़ अक्सर नहीं होती है. जब हम किसी नाउन के पहले ऑड वर्ड लगाते हैं तो ऑड का मतलब होता है वो चीज़ जो कि अक्सर नहीं होती है. in this sentence she does the odd teaching job. वो एक अजीब सा काम करती है टीचिंग जॉब जो अक्सर वो नहीं किया करती. इस सेंटेंस का मतलब है कि अक्सर वो टीचिंग का काम नहीं करती है, मगर नाउ शी इज़ डूइंग बट नथिंग परमानेंट. मगर ये परमानेंट नहीं है. समथिंग ओकेजनल, कोई चीज़ ऐसी जो कि ओकेजनली हो रही है, कभी कभी हो रही है. ऑफ नंबर्स, थर्ड
मतलब क्या है इसका, ऑफ नंबर्स। ऑड नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है, इवन ऑड नंबर। हाँ, तो ऑड नंबर वाला नंबर है। तीसरा मीनिंग इसका, नॉट एबल टू डिविजिबल एग्जैक्टली बाई 2, जो कि 2 से डिविजिबल ना हो, मतलब 3, 5, 7 आर ऑल ऑड नंबर्स, ऑपोजिट ऑफ इवन। ठीक है, इवन नंबर्स का उल्टा। तो मतलब 3 तरह के मीनिंग्स होते हैं ऑड के। पहला तो वो एडजेक्टिव, जिसका मतलब स्ट्रेंज और अनयूजुअल चीज़ हुआ। सेकंड, जब वो नाउन के पहले आता है और उसका मतलब होता है नॉट हैपनिंग ऑफन, मतलब जो चीज़ अक्सर नहीं होती। और तीसरा कि ऑड नंबर, न्यूमरल सिस्टम में जो ऑड नंबर्स होते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच डज द वर्ड ऑड बिलोंग्स टू? ऑड किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। व्हाट्स द मोस्ट कॉमन मीनिंग ऑफ वर्ड ऑड? ऑड वर्ड का क्या मीनिंग होता है? हाउ डू यू नो इट? विच मीनिंग ऑफ ऑड अप्लाइज टू दिस सेंटेंस? व्हाट डज द एब्रिविएशन ऑफ SYN स्टैंड्स फॉर? SYN का मतलब क्या होता है? फॉर द अपोजिट ऑफ ऑड द डिक्शनरी एंट्री। तो ये सारी चीज़ें आपको डिक्शनरी में खोज कर लिखनी है कि SYN किस चीज़ का एब्रिविएशन है, ऑड का अपोजिट वर्ड क्या होता है, और ऑड का मीनिंग क्या लिखा है। ये सारी चीज़ें आपको ढूंढ कर लिखनी है। नेक्स्ट इज राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन में व्हाट यू हैव टू राइट अबाउट, रीड दिस पैराग्राफ। द एनवायरमेंट ऑफ मिड अटलांटिक एरिया इज एक्सट्रीमली डेंजरस. There are fast-running currents which can carry wreck from far away from the crash site. The area also experiences sudden storm and tornadoes at sea, which can be really dangerous. Okay. The first sentence, the general sentence about the mid-Atlantic area, it is also the topic sentence of the paragraph. The other 2 sentences give a detail about and support the topic sentences. Now write a paragraph of the mystery of UFO. आपको UFO की मिस्ट्री के बारे में लिखना है एक पैराग्राफ। ये सारे जो टॉपिक्स नीचे दिए हैं इनको यूज करके। UFO is an unsolved mystery even from through investigation, common beliefs, alien spacecrafts, many theories. ये सारे जो वर्ड्स दिए हैं, जो सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए, इनको यूज कर कर आपको एक स्टोरी बनानी है, एक पैराग्राफ बनाना है। ओके, so this chapter's discussion is also completed. If you have any issues regarding the exercise, you can write in the comment and we will discuss it in some other video. Okay, thank you for watching this video, guys.